औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आज हम क्लास 12 की मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 1 की एक्सरसाइज 1.1 करने जा रहे हैं, जिसके अंदर फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास जो है वो एफ़ ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स है और 4 पार्ट उसके दिए गए हैं, एफ़ ऑफ -2, एफ़ ऑफ 0, एफ़ ऑफ एक्स -1 और एफ़ ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 4। इन चारों पार्ट्स की हमने वैल्यू फाइंड करनी है। फंक्शन हमारे पास ये है, तो हमने क्या करना है, फिर -2 की वैल्यू फाइंड करनी, तो एक्स को हम क्या करेंगे, फंक्शन के अंदर -2 से रिप्लेस कर देंगे। तो जहाँ जहाँ वेरिएबल था वहाँ हमने क्या किया, -2 से उसकी रिप्लेसमेंट कर दी। -2 का स्क्वायर हमारे पास क्या आएगा, +4 आएगा और माइनस माइनस से मल्टीप्लाई होकर प्लस, तो 4 + 2 हमारे पास क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। पार्ट नंबर 2 बच्चों हमारे पास है एफ़ ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। तो हमने फाइंड ये करना है, हमने फाइंड जो वैल्यू करनी है वो एफ़ ऑफ 0 की वैल्यू फाइंड करनी है। तो एक्स को हम रिप्लेस करेंगे 0 के साथ। तो फंक्शन में जहाँ जहाँ एक्स हमारे पास 0 आ जाएगा, तो एफ़ ऑफ 0 की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, 0, क्योंकि 0 का स्क्वायर माइनस 0 आंसर क्या होता है, 0 होता है। तो बच्चों पार्ट नंबर इसके 3 पे चलते हैं। पार्ट नंबर 3 जो हमारे पास है वो हमें क्या दिया गया है कि हमने वैल्यू फाइंड करनी है एफ़ ऑफ एक्स -1 की। तो फंक्शन हमारे पास ये मौजूद है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। तो एक्स को हम रिप्लेस करेंगे एक्स -1 के साथ। जहाँ जहाँ एक्स था हमने एक्स -1 के साथ उसको रिप्लेस कर दिया। एक्स -1 का होल स्क्वायर क्या होता है, एक्स स्क्वायर +1 -2x। ओपन कैसे करना है, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस सेकंड का स्क्वायर माइनस फार्मूले का 2 मल्टीप्लाई फर्स्ट एंड सेकंड टर्म। माइनस आगे ओपन होगा तो साइन चेंज कर देगा, माइनस प्लस माइनस 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 प्लस। तो एक्स स्क्वायर -2x माइनस एक्स सेम साइन के लिए ऐड करेंगे, 2 और 1 3, -3x हो जाएगा, 1 + 1 हमारे पास क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। क्लियर है बच्चों। पार्ट नंबर 4 हमारे पास है एफ़ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। वैल्यू हमें फाइंड करने के लिए कहा गया है एफ़ ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 4, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है हमने। तो हम एक्स को किसके साथ रिप्लेस करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 4 के साथ। तो जहाँ जहाँ फंक्शन के अंदर हमारे पास एक्स है वहाँ हमने क्या किया, एक्स स्क्वायर प्लस 4, एक्स स्क्वायर प्लस 4, एक्स स्क्वायर प्लस 4। तो फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर आएगा एक्स स्क्वायर 4 प्लस 4 का स्क्वायर 16 आएगा, प्लस फार्मूले का 2, इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा तो 8x स्क्वायर। साइन ओपन करेंगे, माइनस प्लस माइनस एक्स स्क्वायर माइनस प्लस माइनस, ये हमारे पास क्या आ जाएगा, -4 आ जाएगा। एक्स की 4 वैसे ही आ जाएगी, 8 में से 1x गए तो एक्स स्क्वायर गया तो 7x स्क्वायर आ गया। डिफरेंट साइन के लिए माइनस करेंगे, साइन बड़ी वैल्यू की, 16 में से 4 माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 12 आएगा। साइन किसका आएगा, प्लस का, साइन बड़ी वैल्यू का आएगा। क्लियर है बच्चों, ये हमारे पास आ गया। तो पार्ट नंबर क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर बी हमारे पास क्या, उसने फंक्शन चेंज कर दिया, यहाँ पे x + 4 का स्क्वायर रूट कर दिया। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स था पहले, अब यहाँ पे क्या आ गया, x + 4 का स्क्वायर रूट। बाकी 4 के 4 पॉइंट सेम है। तो हमने क्या करना है, एफ ऑफ एक्स फंक्शन हमारे पास ये है, एफ ऑफ -2 की वैल्यू निकालनी है। तो हम क्या करेंगे, x को -2 से रिप्लेस करेंगे, जहाँ जहाँ x था वहाँ -2 पुट कर दिया। 4 - 2 आंसर 2 आ गया, 7 स्क्वायर रूट, ये हमारा आंसर आ गया। पार्ट नंबर 2 के लिए हमने क्या करना है बच्चों, पार्ट नंबर 2 के लिए हम एफ ऑफ 0 की वैल्यू पुट करनी है। तो हम x को किसके साथ रिप्लेस करेंगे, 0 के साथ। तो फंक्शन के अंदर जहाँ जहाँ x है वहाँ 0 पुट करेंगे, तो 0 + 4 4 होता है और 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 2 होता है। क्लियर है बच्चों। पार्ट नंबर हम 3 पे चलेंगे, 3 और 4 जो हमारे हैं। पार्ट नंबर 3 पे जाने के लिए हमने क्या करना है, एफ ऑफ एक्स -1 की वैल्यू निकालनी है। तो हम क्या करेंगे, एक्स को x -1 से रिप्लेस करेंगे और जहाँ जहाँ फंक्शन में x है वहाँ x -1, बाकी चीज़ें वैसे ही। तो x वैसे ही आगे, 4 में से 1 माइनस करेंगे तो क्या आएगा, प्लस का 3, ऊपर क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट। पार्ट नंबर 4 हमारे पास था एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स + 4 का स्क्वायर रूट। हमने वैल्यू फाइंड करनी है एफ ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 4 की। तो एक्स को रिप्लेस करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 4 के साथ। तो जहाँ फंक्शन में एक्स है वहाँ एक्स स्क्वायर प्लस 4 आ गया, तो एक्स स्क्वायर वैसे आएगा, 4 + 4 क्या आएगा, 8। तो एक्स स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर रूट। ये क्वेश्चन नंबर 1 बच्चों हमारा यहाँ पे क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। क्लियर है बच्चों। अब हमने चलना है क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में बच्चों एक बात याद रखिएगा, बुक अपने सामने रखनी है। हमें उसने वैल्यू फाइंड करने के लिए कहा है एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए ओवर एच, यानी हमने एफ ऑफ ए प्लस एच की वैल्यू निकालनी है, फिर एफ ऑफ ए दोनों को माइनस करना और एच से डिवाइड करना, जो आंसर आएगा वो हमने फिर बता देना। पार्ट नंबर 1 एफ ऑफ एक्स इज इक्वल 6x - 9। तो डायरेक्ट बच्चों हमारे पास ना एफ ऑफ ए प्लस एच की वैल्यू है ना एफ ऑफ ए की है, इन दोनों की वैल्यूज़ हम पहले निकाल लेंगे हर पार्ट के लिए। तो हम रिप्लेसिंग में क्या करेंगे, एक्स को रिप्लेस करेंगे किसके साथ, ए प्लस एच के साथ।
तो एफ ऑफ ए प्लस एच, एक्स की जगह ए प्लस एच आ गया, बाकी फंक्शन वैसे 6 मल्टीप्लाई होगा, 6a प्लस 6h माइनस 9 आ जाएगा। क्लियर बच्चों। एफ ऑफ ए के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, फंक्शन के अंदर एक्स को रिप्लेस करना पड़ेगा किसके साथ, ए के साथ। तो जहाँ फंक्शन में एक्स है वहाँ पे क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। ये फंक्शन था, इसमें एक्स की जगह क्या आ गया, ए आ गया। तो 6a माइनस 9। अब वैल्यू हमने इस चीज़ की फाइंड करनी है, तो हम क्या करेंगे, ये वैल्यू लिखी, हमने फंक्शन लिखा, जो वैल्यू हमने फाइंड करनी है, इसकी वैल्यू क्या आई थी, 6a प्लस 6h माइनस 9, वो लिख दिया। माइनस है, या तो माइनस लिख के वैल्यू लिखें या फिर डायरेक्ट साइन चेंज कर दें। एफ ऑफ ए है 6a माइनस 9, वो मैंने यहाँ पर लिख दिया। अगर हमने ब्रैकेट्स नहीं लगाने तो माइनस के साथ डायरेक्ट साइन ओपन करने पड़ेंगे, मैंने ब्रैकेट्स लगा दिए। नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या किया, माइनस प्लस माइनस 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 प्लस, तो ये क्या हो गया, 6a माइनस का था, ये प्लस का कैंसिल हो गया, ये 9 माइनस का था और ये प्लस का कैंसिल हो गया। हमारे पास क्या चीज़ बच गई, 6h बच गया और डिनोमिनेटर में h बच गया। तो नेक्स्ट पे चलते हैं पेज पे, तो हमारे पास क्या आ गया था, 6h ओवर h, ये वाला h इस h के साथ क्या हो गया, कैंसिल, तो हमारी वैल्यू क्या आ गई, 6, ये हमारा आंसर है। क्लियर है बच्चों। पार्ट नंबर 2, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स है, तो हमने ए प्लस एच की वैल्यू निकालनी है, तो एक्स के को रिप्लेस करेंगे ए प्लस एच के साथ। तो ये हमारे पास एफ ऑफ ए प्लस एच की वैल्यू क्या आ गई, साइन ए प्लस एच, जहाँ जहाँ एक्स था वहाँ हमने ए प्लस एच से रिप्लेस कर दिया। अब एफ ऑफ ए की वैल्यू निकालने के लिए हमें क्या करने पड़ेगी, रिप्लेसिंग करने पड़ेगी एक्स बाई ए इन इक्वेशन नंबर 1। ये इक्वेशन नंबर 1 है, इसके अंदर हमने एक्स को ए के साथ रिप्लेस किया, तो एफ ऑफ ए की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, साइन ए आ गया। ये वाला फंक्शन हमारे पास चीज़ मौजूद है, ये इसकी वैल्यू मैंने फाइंड करनी है, एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए ओवर एच की। इसकी जगह इसकी वैल्यू लिखी, माइनस था तो माइनस एफ ऑफ ए की जगह उसकी वैल्यू निकाल के लिख दी, जो हमने निकाली हुई है, डिवाइडेड बाय एच। अब बच्चों दो साइन माइनस हो रहे हैं, साइन से डिफरेंस या सम से हमने मल्टीप्लिकेशन में जाना हो तो फार्मूला हमारे पास क्या, साइन पी माइनस साइन क्यू, पी फर्स्ट एंगल का फंक्शन और क्यू सेकंड एंगल का सेकंड फंक्शन का एंगल, पी फर्स्ट फंक्शन का एंगल और क्यू सेकंड फंक्शन का एंगल। तो ये हमारे पास फार्मूला होता है 2 cos p प्लस क्यू बाई 2 साइन पी माइनस क्यू बाई 2। क्लियर है बच्चों। तो इस फार्मूले का इस्तेमाल करते हुए हमने क्या किया, हमने वैल्यू लिखी, फार्मूले में वैल्यू पुट की, 2 cos फर्स्ट फंक्शन प्लस फर्स्ट एंगल प्लस सेकंड एंगल डिवाइडेड बाई 2 ए प्लस एच प्लस ए बाई 2 साइन ए प्लस एच माइनस ए बाई 2। तो यहाँ पे ए और ए ऐड हो गया, 2a प्लस एच बाई 2 हो गया, ए और ए यहाँ पे कैंसिल हो गया, तो एच बाई 2 आ गया। तो हर डिनोमिनेटर की हर टर्म के साथ मुकम्मल डिनोमिनेटर अलग किया जा सकता है, तो 2a ओवर 2 अलग हो गया, एच बाई 2 अलग हो गया, यहाँ पे 2 से कैंसिल हो गया। और ये जो h हमारे पास आ रहा था डिनोमिनेटर में, हमने इसको क्या किया, इसको 2 का डिनोमिनेटर में लिख दिया, तो इसको हमने साइड पे कर दिया, 2 ओवर एच कॉस ए प्लस एच बाई 2 साइन एच बाई 2, ये हमारा आंसर आ गया। तो पार्ट नंबर 3 हमें दिया गया एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस 1। तो पहले हमें एफ ऑफ ए प्लस एच की वैल्यू निकालनी है, तो एक्स को किसके साथ रिप्लेस करेंगे, ए प्लस एच के साथ। फंक्शन में जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ पे हम क्या करेंगे, ए प्लस एच आ गया, क्यूब था तो क्यूब लिख दिया, ए प्लस एच ऊपर स्क्वायर, बाकी टर्म में वैसे की वैसे। तो बच्चों क्यूब का फार्मूला हमारे पास क्या होता है, फर्स्ट टर्म का क्यूब सेकंड का क्यूब प्लस थर्ड प्लस 3 फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म मल्टीप्लाई फर्स्ट प्लस सेकंड टर्म, यानी अगर सिंपल फॉर्म में कहें तो ए का क्यूब प्लस एच का क्यूब प्लस 3ah इंटू ए प्लस एच। क्लियर है, प्लस 2a प्लस एच का होल स्क्वायर था, तो फर्स्ट टर्म का स्क्वायर सेकंड का स्क्वायर प्लस फार्मूले का 2 मल्टीप्लाई 2h। सिंपल फॉर्म में बात करें तो a का स्क्वायर प्लस h का स्क्वायर प्लस 2h माइनस 1 वैसे ही। अब ये टर्म यहाँ पे अंदर मल्टीप्लाई हो रही है, जिनकी बेस है उनकी पावर ऐड होगी, 3ah, a से मल्टीप्लाई 3a स्क्वायर h हो गया, और 3ah जब h से मल्टीप्लाई होगा 3ah का स्क्वायर हो गया, या 2 मल्टीप्लाई होगा 2a स्क्वायर प्लस 2h के प्लस 2 2 ज़ार 4ah। ये सारी टर्म वैसे की ये सारी टर्म, अब इनमें कोई चीज़ ऐसी नहीं है जिसकी बेस या पावर सेम और उनको हम आपस में ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकें। क्लियर है बच्चों। अब हमने वैल्यू फाइंड करनी है एफ ऑफ ए की, तो हम फंक्शन में जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ हम क्या करेंगे, ए पुट कर देंगे। क्लियर है बच्चों। तो हमने एक्स को रिप्लेस किया ए के साथ, हमारे पास एफ ऑफ ए की वैल्यू आ गई ए क्यूब प्लस 2a स्क्वायर माइनस 1। तो इस चीज़ की वैल्यू फाइंड करनी थी, यहाँ वैल्यू पुट किया एफ ऑफ ए प्लस एच की। यहाँ से हमने क्या किया, माइनस का साइन ही लगाया, यहाँ से आगे एफ ऑफ ए था तो उसकी डायरेक्ट वैल्यू के साइन क्या कर दिए, चेंज कर दिए। ए क्यूब प्लस का था तो माइनस का कर दिया, 2a स्क्वायर प्लस का था तो माइनस का कर दिया, 1 माइनस का था तो क्या कर दिया, प्लस का कर दिया। इस माइनस ने इन तीनों टर्मों के साइन चेंज कर दिए। अब जिनकी बेस और पावर सेम थी, ए क्यूब से कैंसिल, 2a स्क्वायर से कैंसिल, 1 और 1 से कैंसिल, डिफरेंट साइन थे तो कैंसिल हो गए।
बाकी हमारे पास जो चीज़ें बची वो हमने यहाँ पे लिख दी। यहाँ से हमने क्या किया, एच को कॉमन लिया। जब एच कॉमन लिया, जो चीज़ कॉमन ली जाती है वो अंदर हर चीज़ पर डिवाइड होती है। एच क्यूब था तो एच स्क्वायर रह गया, यहाँ से एच कैंसिल हो गया 3h स्क्वायर रह गया, यहाँ एच कैंसिल हुआ 3h रह गया, यहाँ से एच कैंसिल हो गया 2h रह गया और यहाँ से एच कैंसिल हो गया 4a रह गया। तो ये वाला एच और ये डिनोमिनेटर सेम थे तो कैंसिल हो गए। तो ये चीज़ हमारे पास एच स्क्वायर प्लस 3h स्क्वायर प्लस 3h प्लस 2h प्लस a प्लस 4a ये हमारा आंसर आ गया। क्लियर है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारे पास पार्ट नंबर 4 जो है वो क्या है, एफ ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू काज एक्स। एफ ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू काज एक्स। हमने एफ ऑफ ए प्लस एच की वैल्यू निकालनी है तो एक्स को रिप्लेस करेंगे ए प्लस एच के साथ। तो हमारा एफ ऑफ ए प्लस एच की वैल्यू आ गई काज ए प्लस एच। तो एफ ऑफ ए की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, एक्स को रिप्लेस करेंगे किसके साथ, ए के साथ। तो हमने एफ ऑफ ए हमारे पास क्या आ गया, काज ए आ गया। इस चीज़ की वैल्यू हमने फाइंड करनी, वैल्यू पुट की काज ए प्लस एच माइनस काज ए ओवर एच। बच्चों जब दो काज हमारे पास क्या हो रहे हो, माइनस हो रहे हो, तो उसका फार्मूला हमारे पास काज पी माइनस काज क्यू क्या है, -2 साइन पी प्लस क्यू बाई 2 साइन पी माइनस क्यू बाई 2। ये 10.4 एक्सरसाइज के जो फर्स्ट ईयर की बुक है उसके फार्मूले हैं। तो सम या डिफरेंस से प्रोडक्ट में जाने के लिए तो -2 साइन लिखा हमने। तो आगे हमारे पास क्या था, फर्स्ट एंगल प्लस सेकंड एंगल डिवाइडेड बाय 2 साइन फर्स्ट एंगल माइनस सेकंड एंगल डिवाइडेड बाय 2, यानी ए प्लस एच प्लस ए बाय 2, ए प्लस एच माइनस ए बाय 2। ए और ए कैंसिल हो गए, ए और ए ये वाला ऐड हो गया, 2a प्लस एच बाय 2 हो जाएगा और यहाँ पे क्या रह गया, h बाय 2 रह गया हमारे पास। तो जो डिनोमिनेटर में एच था हमने उसको -2 के साथ अलग कर दिया, बाकी टर्म हमारे पास वैसे ही आ गई, जो कैंसिल हो गई वो कट गई। 2a प्लस एच जो हमारे पास है 2a प्लस एच, इसमें नॉमिनेटर के हर टर्म के साथ डिनोमिनेटर को हमने क्या किया, अलग कर दिया, 2 से कैंसिल, तो a प्लस एच बाई 2 और साइन एच बाई 2 आ गया। तो ये वाला हमारा आंसर आ गया। तो यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो हमने क्या कर दिया, मुकम्मल कर दिया। क्लियर है बच्चों। अब हमने चलना है क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 जो हमारे पास है, कहता है एक्सप्रेस द फॉलोइंग द पेरीमीटर पी ऑफ अ स्क्वायर एज अ फंक्शन ऑफ इट्स एरिया ए। यानी स्क्वायर जो होती है, स्क्वायर एक ऐसी शेप होती है जिसकी चारों साइडें क्या होती हैं, सेम होती हैं। तो इसका जो एरिया है, जो पेरीमीटर है, उसको हमने फंक्शन शो करना है एरिया का। जिस चीज़ को फंक्शन शो करना है उसको आंसर में आना चाहिए, यानी पेरीमीटर के आंसर में एरिया आना चाहिए। तो हम लेट कर लेते हैं, लेट एक्स यूनिट विद द साइड ऑफ स्क्वायर। एक साइड की जो लेंथ है वो एक्स है। तो पेरीमीटर बच्चों हमारे पास क्या आता है, पेरीमीटर की वैल्यू बच्चों हमारे पास ये होती है कि अगर एक बंदा यहाँ से चलना शुरू करे एक साइड से और चारों साइडें कवर करे, जो जितना डिस्टेंस उसने कवर किया है तो उसको हम पेरीमीटर कहते हैं। चूँकि चारों साइडों की लेंथ सेम है तो x प्लस एक्स तो कितना हो जाएगा 4x। अब इस x की जगह हमें a चाहिए, तो हम इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देते हैं। तो एरिया की बात हमारे पास क्या होती है, लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ। लेंथ और विड्थ दोनों सेम है तो x से मल्टीप्लाई होकर एक्स स्क्वायर हो जाएगा। हमें सिर्फ x की वैल्यू चाहिए क्योंकि हमने यहाँ पे x की वैल्यू पुट करनी है, p के आंसर में हमें a चाहिए। तो हम क्या करेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट करेंगे। स्क्वायर रूट के लिए प्लस माइनस लेते हैं, प्लस और माइनस दोनों वैल्यू, लेकिन एरिया चूँकि सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू होती है तो इसलिए हमने यहाँ पे x की वैल्यू स्क्वायर रूट a प्लस के साथ ली, माइनस वाली वैल्यू हमने यहाँ पे लीव कर दी। क्लियर है बच्चों। अब हम इसको क्या करेंगे, x को इस p के आंसर में यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर क्या करेंगे, पुट कर देंगे। तो पुटिंग हमने की x इज इक्वल टू स्क्वायर रूट a इन इक्वेशन नंबर 1। तो जब पुट की तो p इज़ इक्वल टू 4 स्क्वायर रूट a आ गया। p के आंसर में a आ गया, इसका मतलब ये है कि पेरीमीटर एरिया का क्या है, फंक्शन है। b पार्ट हमारे पास है द एरिया a ऑफ अ सर्कल एज अ फंक्शन ऑफ इट्स सर्कमफेरेंस c। बच्चों ये हमारे पास एक सर्कल बना है, इसका रेडियस स्मॉल r है। लेट हमने कर लिया कि रेडियस ऑफ अ सर्कल इज़ r। तो एरिया ऑफ सर्कल जो होता है वो पाई आर स्क्वायर होता है। ये हमारे पास फार्मूला आ गया, ये इक्वेशन नंबर 1 कर दी। एरिया के आंसर में हमने क्या लेके आना है, सर्कमफेरेंस c लेके आना है। तो सर्कमफेरेंस का फार्मूला हमारे पास होता था 2 पाई आर है। सर्कमफेरेंस क्या होता है, अगर यहाँ से एक शख्स चलना शुरू करे और मुकम्मल यहाँ से चक्कर काटता हुआ सर्कल की बाउंड्री पे दोबारा यहाँ तक पहुँच जाए तो जितना डिस्टेंस वो कवर करेगा उसको सर्कमफेरेंस कहेंगे। तो यहाँ से आर की वैल्यू हमने निकाली, वो क्या है 2 पाई उधर जाकर डिवाइड होगा c ओवर 2 पाई। तो आर की वैल्यू हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 के अंदर पुट करते हैं। तो जब इक्वेशन नंबर 1 के अंदर वैल्यू पुट की, पाई वैसे ही आया तो c ओवर 2 पाई का स्क्वायर, c का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 और पाई स्क्वायर आ गया। ये सिंगल पाई जो था 1 पाई इस पाई से कैंसिल हो गया तो c स्क्वायर ओवर 4 पाई हमारे पास आ गया। तो 1 और 4 पाई अलग कर दी c स्क्वायर। तो एरिया a जो था उसके आंसर में c आ गया। इसका मतलब ये है कि एरिया जो है वो सर्कमफेरेंस c का क्या है, फंक्शन है। तो ये हमारा आंसर प्रूव हो गया। क्लियर बच्चों। तो पार्ट नंबर 3 पे चलते हैं। पार्ट नंबर 3 हमारे पास ये सी पार्ट जो हमारे पास है वो है द वॉल्यूम v ऑफ अ क्यूब एज अ फंक्शन ऑफ द एरिया a ऑफ इट्स बेस।
आपने क्यूब देखा होगा, क्यूब के बच्चों 6 फेसेस होते हैं, इसके सारे एजेस की जो लेंथ विड्थ और हाइट होती है वो सेम होती है। तो क्यूब से आप ये अंदाज़ा कर लें कि क्यूब बच्चों के पास एक खिलौना सा होता है जिसके ऊपर डिफरेंट कलर्स होते हैं और उनको सारे कलर्स जो होते हैं वो एक साइड पे 6 के 6 फेसेस के ऊपर सेम कलर को हमने मैच करना होता है। तो वॉल्यूम वी जो होता है, वॉल्यूम हमारे पास है, उसकी फार्मूला हमारे पास होता है लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ मल्टीप्लाई हाइट। तो लेंथ हमारे पास कितनी आ गई, एक्स है, विड्थ भी एक्स है और हाइट भी एक्स है। क्यूब है तो क्यूब उसके जो फेसेस होते हैं उनकी सारों की लेंथ क्या होती है, सेम होती है। एक्स इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ गया, एक्स क्यूब आ गया, मल्टीप्लाई हो गया, इक्वेशन नंबर 1 होगी। तो एरिया ऑफ बेस, बेस हमारे पास एक सिर्फ एक फेस वाली है जो नीचे है, ये बेस है। तो इसकी लेंथ और विड्थ हमारे पास चूँकि सेम है तो लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ करेंगे एरिया के लिए तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर आ जाएगा। तो हमें तो सिर्फ एक्स की वैल्यू चाहिए क्योंकि वॉल्यूम के आंसर में ए चाहिए। तो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड करेंगे तो एक्स इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ए आ गया। इसको इक्वेशन नंबर 1 के अंदर पुट करते हैं जाके, तो ये चीज़ आ जाएगी बाहर। चूँकि क्यूब था एक्स का तो एरिया ए के ऊपर स्क्वायर रूट की वैल्यू होती है 1/2। तो बाहर पावर 3 और 3 1 से मल्टीप्लाई 3 1 3/2 हो जाएगा। तो ये वॉल्यूम वी के आंसर में एरिया ए आ गया। तो इसका मतलब ये है वॉल्यूम जो है वो एरिया क्या है, फंक्शन। तो यहाँ पे बच्चों हमारे कितने सवाल कंप्लीट हो गए, 3 क्वेश्चंस जो हैं वो कंप्लीट हो गए। क्वेश्चन नंबर 4 बच्चों हमारे पास है डोमेन और रेंज वाला। इसको थोड़ा ध्यान से आपने समझना है। डोमेन बच्चों हमारे पास आप यूँ समझ लिया, डी और आर मैंने लिखा है। डोमेन हमारे पास इनपुट होती है, जो चीज़ हमारे पास है फंक्शन को देते हैं, और रेंज जो है वो चीज़ जो फंक्शन को मैंने इनपुट दी उसके अगेंस्ट जो फंक्शन हमें आउटपुट देता है उसको हम क्या कहते हैं, रेंज कहते हैं। तो बच्चों चूँकि रियल फंक्शंस की बात हो रही है तो यहाँ पे एक बात याद रखिएगा, कम्प्लेक्स नंबर की यहाँ पे किसी किस्म की कोई हमें ज़रूरत नहीं। हमारा अगर कम्प्लेक्स नंबर आता है तो हमारी बात गलत हो जाएगी। क्योंकि रियल फंक्शन की बात कर रहे हैं तो हमने रियल फंक्शन के अंदर रियल नंबर की बात करनी है, हम कम्प्लेक्स नंबर की बात नहीं कर सकते। तो यहाँ पे इनपुट याद रखिएगा, किसी भी फंक्शन की डोमेन निकालनी हो तो उसके अंदर इनपुट वो होनी चाहिए जिससे आपका आंसर ना तो कम्प्लेक्स में जाए और ना ही आपका आंसर अनडिफाइंड फॉर्म में जाए। क्लियर हो गया। तो इनपुट ये होती ये तो ऐसी चीज़ हमारे पास किस में चली जाएगी, डोमेन। दो चीज़ें होनी चाहिए कि यानी आप इनपुट के अंदर ऐसी चीज़ नहीं पुट कर सकते जिसके आंसर में आपके पास कम्प्लेक्स नंबर आ जाए या अनडिफाइंड फंक्शन आ जाए। क्लियर है बच्चों। तो यहाँ पे हम जी ऑफ एक्स हमें फंक्शन दिएगा 2x - 5। तो डोमेन ऑफ जी ऑफ एक्स हमारे पास क्या होगी, इसके अंदर आप दुनिया जहान की कोई वैल्यू पुट करें, किसी किस्म की कोई टेंशन नहीं है। क्योंकि अनडिफाइंड होने का टेंशन तब होती है जब यहाँ पे कोई डिनोमिनेटर हो। तो ऐसी चीज़ों के अंदर अनडिफाइंड वाला केस आ सकता है। और कम्प्लेक्स नंबर का केस उस वक्त आ सकता है जब आपके पास स्क्वायर रूट हो। तो सिंपल ना स्क्वायर रूट है ना डिनोमिनेटर है, इसका मतलब आप डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, आर रियल नंबर। जब आर रियल नंबर पुट करेंगे रियल नंबर के अगेंस्ट आपको रियल नंबर ही मिलने हैं, तो डोमेन भी रियल नंबर हो जाएगी, रेंज भी रियल नंबर हो जाएगी। अब डोमेन और रेंज को लिखने के दो तरीके हैं। एक तो ये है कि आप डायरेक्ट सेट का नाम लिखते हैं, या फिर आप क्या कर दें, इंटरवल की फॉर्म में लिख दें। तो -∞ से +∞ से मुराद ये है कि ऑल रियल नंबर, तो ये इसके दरमियान तमाम। और ये बच्चों जो स्मॉल ब्रैकेट्स लगी होती हैं इसका मतलब ये होता है कि इसके साथ यहाँ पे कोनों पे लिखी जैसे वैल्यूज़ ये शामिल नहीं है, इनके दरमियान वाली वैल्यू शामिल है। अगर स्क्वायर ब्रैकेट लगी है इसका मतलब है ये वैल्यूज़ शामिल हैं। और जिस टाइप में स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज है वो चीज़ शामिल होती है, और जिस साइड पे स्मॉल ब्रैकेट है तो वो चीज़ शामिल नहीं होती। तो रियल नंबर को रिप्रेजेंट करने का तरीका ये भी तो -∞ से +∞ ओपन इंटरवल के अंदर लिख दिया जाए। तो ये वाली चीज़ लिख दें सिर्फ, या ये वाली चीज़ लिख दें, मर्ज़ी आपकी अपनी है। क्लियर है बच्चों। जी ऑफ एक्स जो है हमारे पास बच्चों स्क्वायर रूट x² - 4 है। तो ये बात आ गई, मैंने आपको कहा था कि कम्प्लेक्स आंसर नहीं आना चाहिए। अगर बच्चों यहाँ पे नेगेटिव आंसर, फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम इसको सॉल्व करते हैं, कोई चीज़ पुट की, आंसर नेगेटिव में आ गया तो आप तो यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू आ गई तो आंसर जो आएगा वो कम्प्लेक्स नंबर में चला जाएगा। इसलिए स्क्वायर रूट वाली जितनी भी चीज़ें उनमें डोमेन निकालने का तरीकाकार ये है कि आप उस वैल्यू को क्या करें, आप ग्रेटर एंड इक्वल दैन 0 रखें कि हमें यहाँ पे इसका आंसर जो है वो 0 और 0 से बड़ा चाहिए। क्लियर है बच्चों। तो यहाँ से आपको डोमेन मिल जाएगी। तो x² 4 उधर जाके प्लस का हो गया, टेकिंग स्क्वायर रूट करेंगे तो बच्चों इक्वल में जैसे यहाँ पे अगर देखें ना x² + 4 है, अगर हम दोनों तरफ स्क्वायर रूट लें तो प्लस माइनस वैल्यू हम नंबर के साथ लिखते हैं, x = 2 हो या x = -2। अगर मैं यहाँ माइनस से मल्टीप्लाई करूँ तो इस इक्वलिटी के साइन के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन एक बात याद रखिएगा कि इन इक्वलिटी के अंदर अगर x > 2 है और मैं माइनस से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दूँ तो माइनस से मल्टीप्लाई डिवाइड करने से ये जो
इनइक्वलिटी का साइन है चेंज हो जाता है। इसलिए जब हम इनइक्वलिटी के अंदर प्लस या माइनस आएगा वेरिएबल का स्क्वायर रूट की वजह से, तो नंबर के साथ नहीं आएगा, वेरिएबल के साथ आएगा। क्लियर है? तो प्लस माइनस एक्स ग्रेटर एंड इक्वल देन 2 हो जाएगा। इसका मतलब ये एक दफ़ा प्लस एक्स आएगा ग्रेटर दैन 2 और एक दफ़ा माइनस एक्स आएगा ग्रेटर एंड इक्वल दैन 2। तो हमने तो एक्स की वैल्यू चाहिए ना, माइनस एक्स की वैल्यू तो नहीं चाहिए। तो हम क्या करेंगे, दोनों साइड माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे। जब माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का 2 है माइनस का 2 हो जाएगा, माइनस का एक्स है प्लस का एक्स हो जाएगा, लेकिन इनइक्वलिटी का साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि आपके डोमेन में वो तमाम वैल्यूज़ शामिल हैं जो 2 के बराबर हैं, 2 से बड़ी हैं, और वो वैल्यूज़ शामिल हैं जो -2 के बराबर हैं और -2 से छोटी, यानी 2 से लेके प्लस इन्फिनिटी तक और -2 से लेके माइनस इन्फिनिटी तक, और बीच में -2 से 2 के दरमियान जो वैल्यूज़ हैं वो शामिल नहीं है। अगर वो पुट करेंगे तो आपका आंसर कम्प्लेक्स नंबर आ जाएगा। क्लियर बच्चों? तो डोमेन ऑफ जी ऑफ एक्स अब आपके पास क्या होगी, -2 और उससे छोटी वैल्यूज़ और +2 और उससे बड़ी वैल्यूज़। ये तो -2 और 2 के साथ क्योंकि इक्वलिटी का साइन था तो इनके ऊपर क्लोज इंटरवल लगाया है, और इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी जो शामिल नहीं है तो इनके ऊपर ओपन इंटरवल लगाया। क्लियर बच्चों? तो ये हमारे पास डोमेन ऑफ हमारे पास क्या आ गई, डोमेन आ गई। तो रेंज ऑफ जी ऑफ एक्स हमारे पास क्या होगा, ये फंक्शन आपका है, सबसे छोटी वैल्यू हमारे पास -2 या +2 है। जब पुट करेंगे तो -2 या +2 स्क्वायर उसको प्लस कर देगा, तो 4 - 4, सबसे छोटी वैल्यू जो कि 2 थी तो पुट की, तो रेंज हमारे पास क्या आ रही है, आंसर क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगी, 0 आ गया। और इसके बाद हम इससे बड़ी वैल्यू 3 या -3, 4 या -4 पुट करेंगे तो आंसर प्लस की तरफ बड़ी वैल्यू आती जाएगी जो प्लस इन्फिनिटी को अप्रोच कर जाएगा। तो रेंज हमारे पास क्या आ जाएगी, 0 से प्लस इन्फिनिटी। क्लियर है बच्चों? तो ये हमारे पास पार्ट नंबर 2 था। पार्ट नंबर 3 हमारे पास है जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू स्क्वायर रूट x + 1। वही बात बच्चों, डोमेन के लिए हमें क्या चाहिए, ये चीज़ ग्रेटर एंड इक्वल 0 चाहिए, तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, -1। इसका मतलब -1 शामिल है, -1 और -1 से बड़ी तमाम वैल्यू, बड़ी वाली वैल्यू की तरफ जाएंगे तो -1 से बड़ा 0, 0 से बड़ा 1 एंड सो ऑन प्लस इन्फिनिटी की तरफ चला जाएगा। रेंज ऑफ एक्स जी ऑफ एक्स क्या होगी, फंक्शन के अंदर सबसे छोटी वैल्यू पुट करते हैं तो -1 + 1 हमारे पास 0 है, सबसे छोटी वैल्यू 0। अब इससे बड़ी वैल्यू अगर हम पुट करते हैं ना, यहाँ पे 0 पुट करेंगे तो उसके √1 आएगा, उससे बड़ी वैल्यू। तो इसका मतलब ये है कि 0 से आंसर किधर जाएगा, प्लस वाली साइड पे जाएगा, यानी प्लस इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा। तो 0 से प्लस इन्फिनिटी हमारी क्या हो जाएगी, रेंज हो जाएगी। तो पार्ट नंबर 4 हमारे पास है, वो क्या है, जी ऑफ एक्स हमारे पास क्या है, x - 3 का मॉड है। तो बच्चों इसके अंदर हम प्लस वाली वैल्यू पुट करें या माइनस वाली वैल्यू पुट करें, इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो इसलिए इसकी डोमेन जो है वो ऑल रियल नंबर होगी। क्यों ऑल रियल नंबर होगी, क्योंकि जब हम इसके अंदर कोई माइनस वाली फॉर एग्जांपल वैल्यू पुट करते हैं, -4 मैंने पुट किया तो -4 -3 क्या है, -7। लेकिन मॉड क्या करता है, माइनस को प्लस कर देता है, इसलिए इसमें माइनस वाली वैल्यू पुट करें या प्लस वाली, तो आंसर हमेशा हमारा क्या आएगा, प्लस वाला आएगा। तो 0 तो शामिल होगा क्योंकि सबसे छोटी वैल्यू क्या होगी, 0, और इस हो आन किधर जाएगा, प्लस इन्फिनिटी किधर, क्योंकि नेगेटिव वाला तो आंसर यहाँ आ नहीं सकता। क्लियर है बच्चों? तो ये पार्ट नंबर 4 हो गया। पार्ट नंबर 5 पे चलते हैं जी। जी ऑफ एक्स हमारे पास 6x + 7 है। दो फंक्शन है जी ऑफ एक्स के अंदर, दो पार्ट हैं, 6x + 7। उस किन वैल्यूज़ के लिए, x लेस एंड इक्वल देन -2 के लिए, और 4 - 3x के लिए हमारे पास क्या, x ग्रेटर एंड इक्वल देन 2 है। डोमेन हमारे पास क्या, जी ऑफ एक्स, जी डोमेन क्या होगी, ये x लेस एंड इक्वल देन -2, x लेस एंड इक्वल यानी 2 शामिल है इसमें, और क्या है, -2 से लेस है। लेस से मतलब क्या है, -2 से लेस है, -2 से मतलब क्या है, -3 -4 एंड सो ऑन माइनस इन्फिनिटी। x ग्रेटर देन -2, इसमें 2 तो शामिल नहीं है लेकिन 2 से क्या है, ग्रेटर है। तो 2 से ग्रेटर क्या है, -1 0 एंड सो ऑन। चूँकि इसमें इस फंक्शन की वजह से 2 शामिल हो गया था, इसलिए वैल्यू हमारे पास -इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक सारी की सारी है। तो -इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक सारे नंबर हमारे पास ऑल रियल नंबर काउंट होते हैं, तो उसके लिए ऑल रियल नंबर लिख दिया। रेंज ऑफ जी ऑफ एक्स, ये थोड़ा सा समझना बच्चों, रेंज ऑफ जी ऑफ एक्स के लिए थोड़ा सी बात समझनी है कि जब हम इस फंक्शन के लिए 6x + 7 था, तो हमारे पास सबसे छोटी वैल्यू इसमें क्या है, -2 है। तो -2 जब पुट की तो आंसर आया -5। अब -2 से छोटी वैल्यू -3 पुट करेंगे तो आंसर अगेन क्या आएगा, नेगेटिव नंबर आएगा और -5 से आगे आएगा। तो जैसे जैसे हम बड़ी वैल्यू मतलब -3 -4 -5 -6 पुट करते जाएंगे तो आंसर हमारा इन्फिनिटी की तरफ चलता जाएगा। इसलिए हमने क्या किया, -5 से हमारा आंसर शुरू हो किधर जाएगा, इन्फिनिटी। चूँकि इस फंक्शन के लिए x लेस एंड इक्वल देन -2 था, इक्वल था, -2 शामिल था, तो -5 जो आंसर है वो डोमेन के अंदर रेंज के अंदर शामिल होगा एंड सो ऑन किधर जा रहा है, इन्फिनिटी की तरफ। यूनियन हमने डाली है
तो दूसरा फंक्शन जो है हमारे पास 4 - 3x था। 4 - 3x के लिए हमने क्या किया, 2 शामिल तो नहीं है लेकिन हम 2 को यहाँ जब पुट करते हैं तो प्लस माइनस माइनस प्लस होगा, 3 2 ज़ार 6, तो हमारे पास 10 हो गया। और अगर हम -2 से बड़ी वैल्यू पुट करें, फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे क्या करते हैं 1 पुट करते हैं, तो ये हमारे पास क्या आ रहा है 1 आ रहा है, यानी +10 था फिर 1 था, फिर आहिस्ता आहिस्ता आंसर की तरफ मूव करेगा इन्फिनिटी की तरफ, नेगेटिव इन्फिनिटी की तरफ, माइनस वाली साइड पे आंसर जाएगा। तो तो हमारे पास आंसर शुरू कहाँ से हुआ 10 से, जा किधर है -इन्फिनिटी। चूँकि इस इंटरवल के अंदर 2 शामिल नहीं था तो इसको हमने ओपन इंटरवल रखा। अब बच्चों इन दोनों का यूनियन लेके हमने इन दोनों को मिला के ये चीज़ लिख दी। अब जब हम 10 से पीछे आते हैं 10 9 8 7 6 5 1, ठीक है, 1 के बाद हमारे पास क्या 0, 0 के बाद -1, -1 के बाद -2 -3 -4, और फिर ये वाली चीज़ है सारी की सारी चीज़ के अंदर शामिल हो जाएगी। तो इसलिए ये बड़ा इंटरवल है, छोटा ये इसका सब सेट है, तो हमने क्या किया यूनियन के अंदर ये बड़ा सेट आ जाएगा 10 से लेके -इन्फिनिटी तक, तो ये हमारी क्या हो जाएगी रेंज हो जाएगी। क्लियर है बच्चों। पार्ट नंबर 6 के अंदर चलते हैं। x - 1 x <3 2x + 1 x > 3। डोमेन हमारे पास क्या होगी, चूँकि x इक्वल भी है और x ग्रेटर भी है, 3 से बड़ी और 3 नहीं शामिल लेकिन 3 से छोटी वैल्यूज़, लेकिन इसमें 3 शामिल है, तो हमारे पास ये +इन्फिनिटी वाली साइड पे जाएगा, ये -इन्फिनिटी वाली, तो ऑल रियल नंबर डोमेन में आ जाएंगे। रेंज इनकी कैसे लिखनी है, रेंज को देख लीजिएगा कि फंक्शन हमारे पास था x - 1, इसके लिए वैल्यू है हमारे पास x < 3, तो हम जब 3 पुट करते हैं यहाँ पे तो ये -2 हो जाएगा, तो आंसर आ जाएगा 1। लेकिन जब 3 से छोटी वैल्यू पुट करते हैं 3 - 1 हमारे पास आंसर 2 आया। जब x < 3 है तो 3 से छोटी वैल्यू हमारे पास 2 है, 2 पुट करेंगे तो आंसर क्या आएगा 1, तो 2 फिर 1, इसका मतलब ये आंसर कम होता जा रहा है। जब कम होता जाएगा, जब हम क्या करेंगे 1 पुट करेंगे तो आंसर हमारा 0 आ जाएगा, और जब हम 0 पुट करेंगे तो आंसर -1 या नेगेटिव वाली साइड हो जाएगा। तो 2 से शुरू हो गया, आंसर किधर जाएगा -इन्फिनिटी वाली साइड पे जाएगा। चूँकि 2 3 यहाँ पे शामिल नहीं था इस इंटरवल के अंदर, तो इसलिए हमने 2 के ऊपर ओपन इंटरवल लगाया। क्लियर हो गया। अब इस फंक्शन के लिए चलें तो 2x + 1 है, x > 3। जब हम 3 पुट करते हैं x > 3 है, जब 3 पुट करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा 7 आएगा, 2 3 = 6, 6 + 1 7 आ जाएगा। और जब 3 से बड़ी वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आएगा 2 8 + 1 हमारे पास क्या 9। या इसका मतलब ये है कि हम 3 से बड़ी वैल्यू पे जाते जाएंगे तो हमारा जो रेंज में आंसर है वो हमारा क्या आता जाएगा, बढ़ता जाएगा। यानी किधर जा रहा है प्लस वाली साइड बढ़ते जा रहा है, तो +इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा। तो 7 चूँकि इसमें इंटरवल के नीचे इक्वल का साइन था तो इसलिए 7 ये वाला आंसर शामिल होगा, और किधर जाएगा +इन्फिनिटी वाली साइड पे अप्रोच करेगा। अब इन दोनों को मिला कर नहीं लिखा जा सकता, क्योंकि दोनों इंटरवल के दरमियान 2 से आगे चलें, 7 से पीछे आएँ, 2 और 7 के दरमियान जो नंबर वो शामिल नहीं है नए इंटरवल में, नए इंटरवल, तो इसका आंसर हमारे पास ये रहेगा। क्लियर है बच्चों। यहाँ तक हमारा फंक्शन हो गया। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो g(x) उसने हमें दिया है तो g(x) के लिए उसने हमें दिया है x² + 3x + 2x + x, कहते हैं x not = -1। अब बच्चों ये फंक्शन आ गया, इसमें डिनोमिनेटर में भी वेरिएबल आ गया। तो डिनोमिनेटर हमने क्या कहा था, हम ऐसी वैल्यू नहीं पुट कर सकते जिससे फंक्शन अनडिफाइंड हो जाए। अगर फंक्शन में x की जगह -1 पुट करें तो डिनोमिनेटर में 0 हो जाएगा। डिनोमिनेटर में 0 आया तो फंक्शन क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड। -1 के अलावा हम कोई भी वैल्यू पुट करें हमारा फंक्शन अनडिफाइंड नहीं होता, तो और रियल नंबर पुट करेंगे, लेकिन उसमें से क्या करेंगे -1 को निकाल देंगे, क्योंकि -1 पे हमारा फंक्शन अनडिफाइंड हो जाता है। अब बच्चों अगर रेंज की बात करें तो -1 पे कोई ना कोई आंसर तो एग्जिस्ट करता होगा। जब -1 पुट नहीं करना तो -1 के अगेंस्ट जो आंसर आता है वो भी हमारे रेंज का हिस्सा तो नहीं हो सकता। तो अब हमें कैसे पता चलेगा कि -1 के अगेंस्ट क्या आंसर आता है, हम रेंज के लिए क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफिकेशन करेंगे। सिंप्लीफिकेशन की मल्टीप्लाई करें, फैक्टराइजेशन मल्टीप्लाई करें 2 और ऐड करें 3 आए तो फैक्टर बने 1x और 2x। तो x कॉमन आएगा तो x + 1, इन दोनों में 2 कॉमन आएगा तो x + 1। तो ये हमारी फैक्टराइजेशन होगी, क्या आ गया x + 1 x + 2 बाई x +, ये x + 1 और x + 1 गया तो x + 2 आ गया। हमने जो चीज़ कही थी कि फंक्शन के अंदर हम x - 1 नहीं पुट कर सकते, तो x की वैल्यू -1 जब हम यहाँ पुट करते हैं तो हमें आंसर क्या मिलता है, 1 मिलता है। तो इसका मतलब ये है अगर क्वेश्चन के अंदर हम -1 पुट नहीं कर सकते तो रेंज में हमारे पास आंसर 1 नहीं आ सकता, इसके अलावा सारे रियल नंबर आएंगे। तो रेंज में ऑल रियल नंबर लेकिन -1 शामिल नहीं होगा, तो ये हमारी रेंज आ जाएगी। क्लियर है बच्चों। तो हम इसके बाद पार्ट नंबर 8 पे चलते हैं। g(x) हमारे पास क्या है, x² - 16 / x - 4 है, कहते हैं x not = 4।
तो डोमेन में हम क्या करेंगे, ऑल रियल नंबर पुट कर सकते हैं, 4 पुट नहीं कर सकते। 4 जब पुट करेंगे यहाँ पे तो 4 - 4 अनडिफाइंड फंक्शन हो जाएगा, तो 4 हम यहाँ पे पुट नहीं करेंगे, बाकी ऑल रियल नंबर पुट करेंगे। अब 4 के अगेंस्ट रेंज के अंदर कोई ना कोई आंसर एग्जिस्ट करेगा, कोई ना कोई आंसर तो आएगा। ऑल रियल नंबर पुट करेंगे तो उसमें 4 भी आता है, तो उसके अगेंस्ट कोई आंसर भी आएगा। तो जब 4 पुट नहीं किया तो उसका अगेंस्ट जो आंसर आता है वो भी रेंज का हिस्सा नहीं होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इसकी सिंप्लीफिकेशन करेंगे रेंज के लिए। तो x का स्क्वायर इसको लिख सकते हैं x² और 16 4 का स्क्वायर होता है। तो हमारे पास एक फार्मूला होता है a² - b², क्या भाई, a + b × a - b, एक दफ़ा प्लस के साथ एक दफ़ा माइनस के साथ। तो एक दफ़ा प्लस के साथ एक दफ़ा माइनस के साथ x - 4 कैंसिल हो गया, तो x + 4। जब हम 4 पुट नहीं कर सकते तो 4 जब हम यहाँ पे लिखेंगे तो ये क्या आएगा, 4 + 4 8 आ जाएगा। इसका मतलब ये है कि डोमेन में अगर 4 नहीं पुट कर सकते तो रेंज में आंसर आपका 8 नहीं आएगा। ऑल रियल नंबर आएंगे लेकिन 8 शामिल नहीं होगा। तो ये आपकी क्या हो जाएगी, रेंज हो जाएगी। क्लियर है बच्चों। और क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास है, कहता है गिवन हमें दिया गया फंक्शन f(x) = क्या दिया गया, x³ - ax² + bx + 1। अब यहाँ पे दो चीज़ें उसने दी है, दो वैल्यू दी है, f(2) की वैल्यू दी है -3 और f(-1) की वैल्यू दी है 0। कहते हैं a और b की वैल्यू फाइंड कर दें। जिनकी वैल्यू दी गई है वही नंबर हम रिप्लेस करेंगे और फिर उन्हीं की वैल्यू को इस्तेमाल करेंगे। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 होगी। रिप्लेसिंग हमने करनी है किसके साथ, पहली वैल्यू क्या थी, f(2) थी, तो हम x को 2 के साथ रिप्लेस करेंगे। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 के अंदर जहाँ जहाँ वेरिएबल है वहाँ 2 पुट कर दिए। जब वेरिएबल की जगह 2 पुट, 2 का क्यूब 8, 2 का स्क्वायर 4 और बाकी वैल्यू वैसे की वैसे। तो ये 8 आ गया, 4a आ जाएगा, 2b आ जाएगा +1। अब बच्चों गिवन हमें यह दिया गया है क्वेश्चन के अंदर कि f(2) की वैल्यू क्या है, -3 है। जब f(2) की वैल्यू -3 है तो इस वैल्यू को इस्तेमाल करेंगे, f(2) की जगह इसकी वैल्यू पुट कर देंगे इक्वल किसके, -3 के। तो -4a + 2b 8 और 1 9 हो जाएगा, -3 है इधर, तो +9 उधर जाएगा तो -9 हो जाएगा, ये -12 हो गया। इन दोनों में क्या चीज़ कॉमन आ रही है, इधर चूँकि माइनस है तो मैं इधर से माइनस कॉमन ले लेता हूँ और 2 कॉमन ले लेता हूँ। तो 2 का माइनस प्लस हो जाए, 2 2 ज़ार 4, तो 2 आंसर आ जाएगा। 2 2 से कैंसर, माइनस प्लस माइनस, ये -2 है उधर जाए क्या हो जाएगा, दूसरी साइड पे डिवाइड हो जाएगा। जब -2 दूसरी साइड पे जाके बच्चों डिवाइड होगा तो माइनस माइनस से कैंसिल हो जाएगा, 2 1 ज़ार 2 और 2 6 ज़ार क्या हो जाएगा हमारे पास 12 हो जाएगा। तो 2a - b = 6, इसको इक्वेशन नंबर 2 कह देते हैं। अब इक्वेशन नंबर 1 जो हमारे पास f(x) की वैल्यू थी, सेकंड वैल्यू में f(-1) की दी गई थी, तो x को हम रिप्लेस करेंगे -1 के साथ। जहाँ जहाँ फंक्शन में x था वहाँ -1 पुट कर देंगे, -1 का क्यूब -1 -1 का स्क्वायर +1, a से मल्टीप्लाई होकर वैसे ही आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस b 1 ज़ार b और +1, ये 1 और 1 कैंसिल हो गए, -a - b आ गया। लेकिन f(-1) की वैल्यू हमें 0 दी गई थी, f(-1) की जगह ये वाली वैल्यू इस्तेमाल करते हैं, -a - b = क्या था, 0 आ गया। यहाँ से इन दोनों में से -1 कॉमन लेते हैं, =0 है। कांस्टेंट टर्म बच्चों 0 के इक्वल नहीं होती, तो बाकी टर्म 0 के इक्वल आ जाएगी। इक्वेशन नंबर 3 होगी। अब इक्वेशन नंबर 2 हमारे पास थी 2a - b = 6, और इक्वेशन नंबर 3 हमारे पास a + b, दोनों को ऐड करते हैं। एडिंग इक्वेशन नंबर 2 एंड 3 ऐड किया तो +b और -b दोनों कैंसिल हो गए, 2a और 1a 3a हो जाएगा, 6 + 0 हमारे पास क्या आ जाएगा 6। 3 दूसरी साइड पे जाकर डिवाइड होगा तो हमारे पास किस चीज़ की वैल्यू आ जाएगी, a की वैल्यू आ जाएगी। ये बच्चों 3 दूसरी साइड पे जाकर डिवाइड होगा, 3 1 ज़ार 3, 3 2 ज़ार 6। अब a की वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर 2 में पुट करें, इक्वेशन नंबर 3 में पुट करें तो हमें किसकी वैल्यू मिलेगी, b की। 2 में पुट करते हैं तो हमारे पास क्या था, a + b = 0 था, a की जगह वैल्यू पुट की 2 2 + b, तो हमें b की वैल्यू चाहिए, तो 2 दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगा, साइन चेंज करेगा तो -2 आ जाएगा। तो a की वैल्यू 2 होगी और b की वैल्यू -2 होगी। अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6 में कहता है स्टोन फॉल्स फ्रॉम अ हाइट ऑफ 60 मीटर, एक पत्थर है जो 60 मीटर की ऊंचाई से ज़मीन पे ऑन द ग्राउंड ज़मीन पे गिरता है। द हाइट को उसने h के साथ रिप्रेजेंट किया, आफ्टर h सेकंड, और टाइम जो उसको उसने x के साथ लिखा है, इज़ अप्रॉक्सीमेट गिवन बाय, उसने इस इक्वेशन के साथ दिया है टाइम और उसने हाइट h(x) = 40 - 10x किया। यहाँ हमसे चीज़ें क्या पूछता है, पार्ट 1 के अंदर पूछता है व्हाट इज़ द हाइट ऑफ स्टोन आफ्टर x = 1 सेकंड, x = 1.5 सेकंड, s = 1.7 सेकंड। और बी पार्ट में हमसे पूछता है व्हेन डज स्टोन स्ट्राइक द ग्राउंड, यानी कितने टाइम में जो पत्थर है वो ज़मीन के साथ जाके टकराएगा। तो बच्चों हम चलते हैं पार्ट नंबर 1 की तरफ। उसके 3 हिस्से हैं।
क्वेश्चन इक्वेशन हमें क्या कि मैंने एच एफ एक्स 40 माइनस 10x स्क्वायर क्या उसने कहा था पार्ट नंबर 1 के ए पार्ट में कहा था कि आफ्टर 1 सेकंड हाइट कितनी होगी, तो हम क्या करेंगे x की जगह 1 पुट कर देंगे। तो x की जगह जब 1 पुट करेंगे 40 माइनस 10 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, 40 में से 10 गए तो हमारे पास क्या आएगा 30 मीटर आ जाएगा, क्योंकि उसने हाइट जो है मीटर में दी हुई है। तो आफ्टर 1 सेकंड हाइट हमारे पास कितनी आ जाएगी 130 मीटर। आफ्टर 1.5 सेकंड का तो x की जगह 1.5 पुट करेंगे, 1.5 का स्क्वायर लें 2.25 आएगा, 10 से मल्टीप्लाई किया 22.5 आ गया, 40 में से माइनस करेंगे 17.5 मीटर आ जाएगी। आफ्टर 1.5 सेकंड हाइट हमारे पास क्या रह जाएगी 17.5 मीटर रह जाएगी। तो पार्ट नंबर सी पे जो उसके चलते हैं, तो क्या उसने हाइट पूछी थी आफ्टर 1.7 सेकंड, x की जगह हम क्या पुट करेंगे 1.7 पुट करेंगे, 1.7 का स्क्वायर आएगा तो वो क्या आएगा 2.89 आ जाएगा। 10 से बच्चों मल्टीप्लाई करेंगे 28.9 आएगा, 40 में से माइनस करेंगे तो क्या आएगा 11.1 मीटर। ये चीज़ आप कैलकुलेटर पे कर सकते हैं। पार्ट नंबर 2 था व्हेन डज स्टोन स्ट्राइक द ग्राउंड, कि कितने टाइम के बाद स्टोन जो है वो स्ट्राइक द ग्राउंड करेगा। ये यहाँ पे पत्थर था, इसकी 60 मीटर की हाइट है। जब वो ग्राउंड को टच करेगा ना बच्चों, याद रखिएगा, पत्थर जब यहाँ से फॉल किया और ग्राउंड को उसने आकर टच किया तो यहाँ जब पहुँचेगा उसकी हाइट क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। तो ग्राउंड को टच करेगा तो उसके लिए हाइट क्या होनी चाहिए 0। एच ऑफ एक्स हम क्या कर देंगे 0 पुट कर देंगे। जब 0 पुट करेंगे तो हमने यहाँ से क्या किया 10 कॉमन ले लिया, 4 माइनस 10 4 ज़ार 40 10 1 ज़ार 10। तो 10 चूँकि कांस्टेंट नंबर और 0 के इक्वल नहीं होता, 4 माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा इज इक्वल टू 0। तो 4 उधर एक्स उधर जाके प्लस को हो जाएगा, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, तो प्लस माइनस आएगा। एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी प्लस माइनस 2 आ जाएगी। लेकिन याद रखिएगा टाइम जो होता है हमेशा पॉजिटिव होता है, नेगेटिव कभी काउंट नहीं होता। तो वी टेक ओनली पॉजिटिव वैल्यू, तो एक्स इज इक्वल टू सेकंड, यानी 2 सेकंड के बाद पत्थर जो है वो क्या करेगा ज़मीन के साथ टकरा जाएगा। क्लियर है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास है, कहता है शो दैट पैरामीट्रिक इक्वेशंस x इज इक्वल टू 8 स्क्वायर y इज इक्वल टू 80 रिप्रेजेंट द इक्वेशन ऑफ पैराबोला। तो रिप्रेजेंट द इक्वेशन ऑफ पैराबोला, उसने साथ इक्वेशन ऑफ पैराबोला दी हुई है y इज इक्वल टू 4ax, ये हमने रिप्रेजेंट करनी है। बच्चों पैरामीट्रिक इक्वेशन कौन सी होती हैं, जब दो वेरिएबल किसी तीसरे वेरिएबल के ऊपर डिपेंडेंट हो जाए, जैसे x की वैल्यू में t आ रहा है और y की वैल्यू में t आ रहा है, तो इसका मतलब ऐसे इक्वेशंस को जब दो वेरिएबल किसी तीसरे वेरिएबल में आ जाएं, तीसरे वेरिएबल के अंदर उनकी वैल्यू आ जाए, तो उसको हम कहते हैं पैरामीट्रिक इक्वेशंस। तो हम यहाँ से ये काम करते हैं, देखें y इज इक्वल टू 4ax हमने रिप्रेजेंट करनी है, तो इसके अंदर t नज़र नहीं आ रहा, तो हम क्या करेंगे इक्वेशन नंबर 2 को लेंगे, इक्वेशन नंबर 2 में से t की वैल्यू निकाल लेंगे। y इज इक्वल टू 80, 2a मल्टीप्लाई और उधर जाए क्या हो जाएगा डिवाइड, y और 2a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा t हो जाएगा। तो t की वैल्यू को उठा के कहाँ पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 1 के अंदर पुट करेंगे। तो पुटिंग t इज इक्वल टू y और 2a इन इक्वेशन नंबर 1, तो x इज इक्वल टू a, t का स्क्वायर था तो y और 2a का स्क्वायर, y का स्क्वायर अलग, 2 का स्क्वायर 4 और a का स्क्वायर स्क्वायर हो जाएगा। हमें प्रूव करना है कि हमने जो प्रूव करना था वो था y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, पैराबोला की इक्वेशन माजरत के साथ। तो हमारे पास 4a स्क्वायर, ये वाला a और ये वाला a क्या हो जाएंगे कैंसिल हो जाएंगे, तो 4a रह गया, तो 4a उधर जाए क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा x के साथ, तो 4ax इज इक्वल टू वाई स्क्वायर। इसको ऐसे लिखें या ऐसे लिखें, बात एक ही है। तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax इक्वेशन ऑफ पैराबोला। तो हमने एक इक्वेशन में t की वैल्यू निकाल ली, दूसरे में पुट करी, तो हमारी इक्वेशन आ गई। पार्ट नंबर 2 जो हमारे पास है बच्चों, उसमें हमें दिया कि x इज इक्वल टू a cos थीटा, y इज इक्वल टू b sin थीटा रिप्रेजेंट द इक्वेशन ऑफ इलिप्स। इलिप्स की इक्वेशन क्या दी गई है x स्क्वायर ओवर a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर और b स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब बच्चों यहाँ पे ध्यान रखना है कि x ओवर a है, y ओवर b है, तो x इक्वल टू a cos थीटा, y इज इक्वल टू b sin थीटा। a इधर आकर डिवाइड हो जाएगा, x ओवर a हो गया, पहले ये वाली शक्ल बनाएं, b इधर आकर डिवाइड हो गया। अब चूंकि ये दोनों का स्क्वायर भी और प्लस भी हो रहे हैं, तो हम क्या करेंगे स्क्वायरिंग एंड एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, लेफ्ट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड में। तो हमने यहाँ पे क्या किया एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर, यहाँ पे हमने क्या किया ये वाली चीज़ हमारे पास एक्स्ट्रा लिखी गई, तो ये हमने एक्स ओवर ए का स्क्वायर ले लिया प्लस वाई और बी का स्क्वायर। तो दूसरी साइड में हमारे पास क्या आ गया कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, तो एक्स का स्क्वायर अलग, ए का स्क्वायर अलग, वाई का स्क्वायर अलग और बी का स्क्वायर अलग। ये हमारे पास क्या हो गया एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये इक्वेशन ऑफ इलिप्स हमने क्या करी रिप्रेजेंट कर दी, प्रूव कर दी। क्लियर बच्चों। इक्वेशन पार्ट नंबर 3 हमारे पास है एक्स इज इक्वल टू ए सीकेंड थीटा और दूसरी इक्वेशन वाई इज इक्वल टू बी टेन थीटा।
कहता है रिप्रेजेंट द इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला। इक्वेशन क्या दी गई, इक्वेशन लेके आनी है। तो ये दोनों इक्वेशन हमें दी गई थी। हम पहले ये वाली शक्ल बनाते हैं, तो ए इधर आके डिवाइड हो जाएगा, यहाँ पे बी इधर आके डिवाइड हो जाएगा। अब चूंकि इनका स्केयर और ये क्या है, नेगेटिव का साइन है, तो हम क्या करेंगे, स्केयरिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग करेंगे 1 और 2 को। तो x ओवर a का होल स्केयर आ गया माइनस वाई और b का होल स्केयर। तो x ओवर a का इक्वल कौन था, सीकेंड स्केयर थीटा, माइनस तो माइनस वाई और b का इक्वल कौन था, tan था, तो tan स्केयर थीटा। तो बच्चों हमारे पास फार्मूला होता है सीकेंड स्केयर थीटा का 1 प्लस tan स्केयर थीटा। तो हमने क्या किया, सीकेंड स्केयर थीटा की जगह इसका फार्मूला लगाया 1 प्लस tan स्केयर थीटा। ये चीज़ वैसे ये और ये चीज़ कैंसिल हो गई, तो x स्केयर ओवर a स्केयर माइनस वाई स्केयर और b स्केयर इज इक्वल टू 1, यानी इक्वेशन ऑफ इलिप्स हमारे पास आ गई। क्लियर है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। कहता है प्रूव द आइडेंटिटीज हाइपरबॉलिक फंक्शंस के अंदर। बच्चों याद रखिएगा, एक होता है सिंपल फंक्शन, जैसे हमारे पास सिंपल फंक्शन होते हैं कौन से, साइन एक्स, कॉस एक्स, टेन एक्स, ये होते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। अब जिनमें साइन के साथ एच आ गया इनको कहते हैं हाइपरबॉलिक फंक्शन। ये वाले जो फंक्शन होते हैं ये एंगल को ज़ाहिर करने के लिए होते हैं, और ये वाला फंक्शन जो होता है ना हाइपरबॉलिक का, ये हाइपरबोला के ऊपर जो पॉइंट्स होते हैं जिनसे मिलकर हाइपरबोला बनती है उनको रिप्रेजेंट करने के लिए चीज़ है। तो इसलिए ये एक बिल्कुल अलग चीज़ है और ये बिल्कुल अलग चीज़ है। तो इनके फार्मूले जो हमारे पास हैं हाइपरबॉलिक फंक्शंस के अंदर, तो हमारे पास जो साइन हाइपरबॉलिक का एक्स का फार्मूला है वो हमारे पास e की पावर x माइनस e की पावर माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 2 है, और cos हाइपरबॉलिक x का फार्मूला जो हमारे पास है वो e की पावर x प्लस e की पावर माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 2 है, और tan के लिए हमारे पास क्या होगा, साइन e की पावर x माइनस e की पावर माइनस एक्स और e की पावर x प्लस e की पावर माइनस एक्स। यानी जो इक्वेशन 1.1 है उससे पहले जो उसकी जो इंट्रोडक्शन है उसके अंदर इसके सारे के सारे फार्मूले लिखे हुए हैं। तो हमने रिप्रेजेंट करना है साइन हाइपरबॉलिक 2x इक्वल टू 2 साइन हाइपरबॉलिक x कॉस x। तो ज़्यादा चीज़ें इधर हैं, तो हमने इसको लिया राइट हैंड साइड को, साइन हाइपरबॉलिक का फार्मूला ये है, कॉस हाइपरबॉलिक का फार्मूला ये, हमने ये पुट कर दिया। ये 2 से कैंसिल हो गया। नामिनेटर में अगर आप देखें तो टर्म में दोनों सेम है, प्लस माइनस का डिफरेंस है, तो फर्स्ट टर्म का स्केयर माइनस सेकंड टर्म का स्केयर, ए स्केयर माइनस बी स्केयर वाला फार्मूला लगाएंगे, 2 में डिनोमिनेटर वैसे ही आ जाएगा। ये एक चीज़ क्या है, e की पावर 2x माइनस e की पावर माइनस 2x डिवाइडेड बाई 2। एक बात बच्चों याद रखिएगा, जब हाइपरबॉलिक के साथ यहाँ 1x होता है ना तो पावर में 1x चलता है, जब हाइपरबॉलिक के साथ यहाँ 2x होगा तो पावर में 2x चलेगा। चूँकि माइनस है तो माइनस वाला फार्मूला किसका होता है, साइन का। तो 2x है तो हाइपरबॉलिक के साथ क्या आ जाएगा, 2x आ जाएगा, और वो किसके इक्वल है, लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल है। क्लियर है बच्चों, समझ आ गई है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। इसका नेक्स्ट पार्ट जो है वो हमारे पास क्या है, सीकेंड हाइपरबॉलिक स्केयर x इज इक्वल टू 1 माइनस टेन हाइपरबॉलिक स्केयर x। हम लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड लेते हैं, 1 है तो 1 माइनस टेन हाइपरबॉलिक का फंक्शन, टेन हाइपरबॉलिक x का फार्मूला जो हमारे पास होता है e की पावर x माइनस e की पावर माइनस एक्स ओवर e की पावर x प्लस e की पावर माइनस एक्स। फंक्शन पुट किया तो हमारे पास नामिनेटर डिनोमिनेटर के स्केयर अलग अलग कर लेंगे। इस कैल्शियम लेंगे तो एल्शियम जब लेंगे तो 1 से मल्टीप्लाई हो गया, फंक्शन वैसे का वैसे आ जाएगा, माइनस है तो माइनस, ये चीज़ वैसे की वैसे, क्योंकि ये कैंसिल हो जाएंगे तो ये वैसे का वैसे आ जाएगा। इसका फार्मूला ओपन करेंगे, e की पावर फर्स्ट टर्म का स्केयर प्लस सेकंड का स्केयर प्लस फार्मूले का 2, जब हम फर्स्ट और सेकंड टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे ना तो ये हमारे पास क्या होगा, बेस सेम होगी तो पावर ऐड होगी, तो ये हमारे पास 0 हो जाएगी, तो प्लस 2 इंटू 1 हो जाएगा तो 2। इसलिए हमने यहाँ 2 e की पावर x e की पावर माइनस एक्स ने लिखा, क्योंकि उसको सॉल्व करते हैं तो सिर्फ हमारे पास क्या बचता है 2। इसी तरह इसका फार्मूला जब ओपन करेंगे तो माइनस का फर्स्ट टर्म का स्केयर प्लस सेकंड का स्केयर माइनस फार्मूला क्या आ जाएगा 2। अगली दोनों टर्म में इस वजह से नहीं लिखा, सिंप्लीफिकेशन आपको करके दे दिया कि क्यों नहीं लिखी। अब साइन जो है माइनस का तो चेंज करेंगे साइन अगले, तो साइन चेंज हो गया, जो प्लस का माइनस का जो माइनस का वो प्लस का हो जाएगा। अब e की पावर 2x e की पावर 2x ये दोनों सेम है, e की पावर माइनस 2x डिफरेंट साइन के साथ थे तो कैंसिल हो गया, 2 प्लस 2 हमारे पास क्या है 4। अब 4 जो है इसको हम क्या कर सकते हैं, 2 का स्केयर लिख सकते हैं। जब 2 का स्केयर लिख दिया तो डिनोमिनेटर में तो ऑलरेडी स्केयर चल रहा है, ऐसे ही है जी, तो 2 और e की पावर x प्लस e की पावर माइनस एक्स वो होल स्केयर ले लेंगे। अब ये वाला जो फार्मूला है ना, e की पावर x प्लस e की पावर माइनस 2x, ये होता है हमारे पास कॉस हाइपरबॉलिक x का। तो इसको अगर उलट कर दें, कॉस का रेसिप्रोकल कौन होता है, कोसीकेंट होता है। कॉस का रेसिप्रोकल हमारे पास बच्चों कौन सा होता है,
सॉरी माजरत के साथ काज का रेसिप्रोकल हमारे पास सीकेंट होता है। तो ये चीज़ हमारे पास क्या आ जाएगी, ये हमारा काज हाइपरबॉलिक, सॉरी यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, सीकेंट हाइपरबॉलिक एक्स। काज रेसिप्रोकल होता है 1 ओवर काज होता है सीकेंड के इक्वल, और 1 ओवर साइन जो होता है वो हमारे पास क्या होता है, को सीकेंड के इक्वल। तो ये ध्यान रखिएगा। तो ये रेसिप्रोकल फंक्शन है। तो ये वाला फार्मूला है काज का। तो जब 2 ऊपर चला जाएगा ये चीज़ नीचे आ जाएगी, तो चीज़ क्या हो जाएगी, काज का उल्ट हो गया। तो काज का उल्ट यानी रेसिप्रोकल हमारे पास क्या होता है, सीकेंट होता है। तो ये क्या आ जाएगा, सीकेंट हाइपरबॉलिक एक्स। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। बाय स्क्वायर था तो स्क्वायर इसके साथ आ गया, सीकेंट हाइपरबॉलिक स्क्वायर एक्स। तो ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड आ गई। पार्ट नंबर 9 जो है हमारे पास क्वेश्चन, उस पर चलते हैं। कोसीकेंट हाइपरबॉलिक स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू कॉट हाइपरबॉलिक एक्स माइनस 1। तो कॉट हाइपरबॉलिक का फार्मूला होता है काज ओवर साइन। तो हमारे पास कॉट का फार्मूला क्या होगा, ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर माइनस एक्स डिवाइडेड बाई ई की पावर एक्स माइनस ई की पावर माइनस एक्स। ये आ गया। दोनों का स्क्वायर अलग अलग। अब यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो ये इसका मल्टीप्लाई होके वैसे ऐसे ही आ जाएगा। ये चीज़, ये हमारे पास चीज़ आ गई। चूँकि हमने एलसीएम लिया तो ई की पावर एक्स माइनस ई की पावर माइनस एक्स आया यहाँ पे। तो ये एलसीएम आया, इसका कैंसिल हो गया, चीज़ वैसे की वैसे आ जाएगी। और ये चीज़ जब 1 से मल्टीप्लाई होगी तो ये इस तरह आ जाएगी। क्लियर है बच्चों। अब फार्मूले अगेन ओपन करने हैं। फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस सेकंड का स्क्वायर प्लस फार्मूले का 2। इसमें फर्स्ट का स्क्वायर प्लस सेकंड का स्क्वायर माइनस फार्मूले का 2। साइन ओपन करेंगे तो साइन के डिफरेंट और चेंज हो जाएंगे। प्लस वाला माइनस के साथ, प्लस वाला माइनस के साथ कैंसिल, 2 2 4 हो जाएगा। ये हमारे पास 2 का 4 जो है 2 का स्क्वायर है, तो इनको होल स्क्वायर बना देंगे। तो हमारे पास ये वाला जो फार्मूला है ई की पावर एक्स माइनस ई की पावर माइनस एक्स ओवर 2, ये साइन का फार्मूला होता है। जब साइन का उल्ट यानी इसका रेसिप्रोकल लेंगे 2 ऊपर ये चीज़ नीचे आ जाएगी, तो किसको हो जाएगा, साइन का रेसिप्रोकल होता है कोसीकेंट। तो ये क्या आ जाएगा, कोसीकेंट हाइपरबॉलिक एक्स आ जाएगा, बाय स्क्वायर है तो कोसीकेंट हाइपरबॉलिक स्क्वायर एक्स। और ये चीज़ किसके इक्वल हो जाएगी, लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल हो जाएगी। क्लियर है बच्चों। अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 जो हमारा है वो इवन और ऑड फंक्शन क्या कहता है, डिटरमिन वेदर द गिवन फंक्शन एफ इज़ इवन और ऑड। बच्चों याद रखिएगा, अगर आपके पास एक फंक्शन एफ ऑफ एक्स दिया गया है, अगर आप उस फंक्शन के अंदर एक्स की जगह माइनस एक्स रिप्लेस करते हैं तो फंक्शन प्लस में आ जाता है, प्लस साइन के साथ, तो इवन है। और अगर वही फंक्शन माइनस के साथ आ जाता है तो फिर रिप्लेसिंग से तो ऑड फंक्शन होगा। और अगर वो नहीं आता, न प्लस में आता है न माइनस में आता है, तो फंक्शन आपका ना इधर इवन ना ऑड हो जाएगा। क्लियर है। ये 3 चीज़ें आपने समझनी। अब चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस एक्स। तो हमने क्या करना है, इवन या ऑड देखने के लिए एक्स को माइनस एक्स के साथ रिप्लेस करना है हर फंक्शन के अंदर। तो ये चीज़ें अगर इनमें से 3 पहली आ गई तो इवन हो जाएगा, दूसरी कंडीशन हो गई तो ऑड हो जाएगा, अगर दोनों ही नहीं होती तो ना इधर इवन ना ऑड वाली कंडीशन हो जाएगी। अभी ये वाली चीज़ हमारे पास क्या है, एक्स को माइनस एक्स से रिप्लेस किया है, तो माइनस एक्स को होल क्यूब प्लस माइनस एक्स का क्यूब ऑड पावर है तो माइनस रहेगा एक्स क्यूब प्लस माइनस माइनस एक्स। अब दोनों में देखिए माइनस है तो माइनस कॉमन ले लेते हैं, एक्स क्यूब प्लस एक्स, तो माइनस ही ये एक्स क्यूब प्लस एक्स जो है एक इसका वैल्यू थी एफ ऑफ एक्स की, तो इसकी जगह हमने क्या किया, एफ ऑफ एक्स पुट कर दिया। तो जब हमने एक्स को माइनस एक्स से रिप्लेस किया तो वैल्यू हमारे पास क्या, माइनस एफ ऑफ एक्स है, यानी फंक्शन नेगेटिव आ गया। तो जब फंक्शन नेगेटिव हो जाए तो हमारे पास वो फंक्शन क्या होता है, ऑड फंक्शन हो जाता है। क्लियर है बच्चों। ये हमारे पास हो गया। पार्ट नंबर 2 पे चलते हैं। एफ ऑफ एक्स हमें दिया गया है, क्या दिया गया है, एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर दिया गया। तो हम क्या करेंगे, रिप्लेसिंग करेंगे एक्स की एक्स बाय माइनस एक्स के साथ। तो हम x की जगह माइनस एक्स लेके आते हैं तो माइनस एक्स प्लस 2 आ जाएगा होल स्क्वायर। अब यहाँ से बच्चों माइनस एक्स है तब, और अगर मैं माइनस कॉमन भी ले लूँ तो ये x माइनस 2, दोनों सूरतों में ये फंक्शन बनता ही नहीं है, दोनों सूरतों में ये फंक्शन नहीं बनेगा। तो माइनस एक्स रिप्लेस करने के बाद ना प्लस एफ ऑफ एक्स बनता है ना एफ ऑफ एक्स होना ज़रूरी है, माइनस या प्लस बाद में देखा जाता है, ना ये प्लस में ये फंक्शन आता है ना माइनस में। इसका मतलब है कि ये फंक्शन ना तो इवन है ना ऑड है, तो एफ ऑफ एक्स इज़ नाइदर इवन नॉर ऑड। ठीक हो गया। पार्ट नंबर 3 हमारे पास है जी, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 5। तो फंक्शन में हम एक्स को माइनस एक्स से रिप्लेस करते हैं। तो जब रिप्लेस किया तो ये एक्स की जगह माइनस एक्स की जगह माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस 5,
अब इसकी माइनस एक्स है ना, तो ये प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, पावर इवन है इसलिए। ये माइनस था, मैंने इसको बाय रख लिया, ये को कॉमन नहीं लिया गया, माइनस को मैंने वैसे सेपरेट किया, मतलब -2 लिखा, मैं माइनस यूँ कर दूँ और 2 यूँ कर दूँ तो बात एक ही है। तो मैं इस माइनस को बाय रखा। अब ये सारी चीज़ किसके इक्वल है, एफ ऑफ एक्स के इक्वल है। तो इस सारी चीज़ की जगह एफ ऑफ एक्स लिखा, तो एफ ऑफ माइनस एक्स का जब रिप्लेस किया तो वैल्यू क्या आई, एफ ऑफ एक्स की नेगेटिव आई, तो फंक्शन क्या हो जाएगा, ऑड हो जाएगा। क्लियर है बच्चों। तो फंक्शन हमारे पास क्या हो गया, ऑड हो गया। पार्ट नंबर 4 है बच्चों हमारे पास, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस 1 और एक्स प्लस 1 दिया गया। एक्स को हम क्या करेंगे, माइनस एक्स, इसको भी माइनस एक्स का रिप्लेस किया, इसको माइनस एक्स का रिप्लेस किया। अगर बच्चों डायरेक्ट अगर आप देखें तो डायरेक्ट ये वो वाली चीज़ बनती ही नहीं है। दूसरे अगर हम ये काम करें कि माइनस कामन लें, तो माइनस यहाँ से कामन लिया तो ये एक्स प्लस 1 बन गया, नीचे से माइनस कामन लिया तो एक्स माइनस 1 बन गया, माइनस माइनस से तो कैंसिल हो गया, माइनस कामन लेने से ये चीज़ बनी। देखें नामिनेटर में आपको एक्स माइनस 1 चाहिए, आ क्या रहा है, एक्स प्लस 1, डिनोमिनेटर में एक्स प्लस 1 चाहिए, आ क्या रहा है, एक्स माइनस 1। इसका मतलब ये है कि फंक्शन ही नहीं बन रहा। तो जब फंक्शन ही नहीं बन रहा तो फिर ना ये इवन है ना ये ऑड है। सो एफ ऑफ एक्स इज़ नाइदर इवन नॉर ऑड फंक्शन। क्लियर है बच्चों। पार्ट नंबर 5 पे चलते हैं। पार्ट नंबर 5 जो है हमारे पास बच्चों वो क्या है, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू हमारे पास एक्स की पावर 2/3 प्लस 6 है। रिप्लेसिंग करेंगे एक्स को माइनस एक्स के साथ, माइनस एक्स की पावर 2/3 प्लस 6 है। अब यहाँ पे हमने क्या किया, माइनस एक्स की पावर 2 को अंदर ले गए, 1/3, 2 अंदर चला गया तो यहाँ 1 रह गया, 1/3 को हमने बाय रखा। अब एक बात याद रखिएगा कि इवन पावर के लिए माइनस का साइन जो होता है क्या होता है, इवन होता है। तो ये हमारे पास क्या हो गया, माइनस इवन हो गई, ठीक है, सॉरी पावर इवन थी तो माइनस प्लस में चला गया, तो एक्स के वैसे का वैसे ही। अगेन हम क्या करेंगे, 2 1s are 2, 2/3। तो ये फंक्शन हमारे पास क्या है, दोबारा वही फंक्शन आ गया, तो हमने इसकी जगह क्या लिख दिया, एफ ऑफ एक्स लिख दिया। अब ये प्लस का फंक्शन आया तो फंक्शन हमारे पास क्या हो जाएगा, इवन फंक्शन हो जाएगा। क्लियर है बच्चों। और लास्ट पार्ट इस एक्सरसाइज का जो है पेज नंबर 32 पे हम पहुंच चुके हैं। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू हमारे पास क्या है, एक्स क्यू माइनस एक्स ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो अगेन क्या करेंगे, एक्स को माइनस एक्स से रिप्लेस करेंगे, जहाँ जहाँ फंक्शन में एक्स था वहाँ माइनस एक्स मैंने रिप्लेस कर दिया। पावर ऑड है तो माइनस रहेगा और साथ एक्स क्यूब आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। पावर इवन है तो माइनस प्लस में चला जाएगा। अब डिनोमिनेटर में तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 था, वो तो आ गया हमारे पास, ये देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 1 था, ये आ गया। नोमिनेटर में क्यू प्लस क्या है, एक्स माइनस क्या है, तो ये यहाँ उल्ट काम है तो माइनस कामन लेंगे। जब माइनस कामन लेंगे तो माइनस वाला प्लस हो जाएगा, प्लस वाला माइनस। अब इस माइनस को मैंने अलग कर लिया, नोमिनेटर में एक्स क्यूब माइनस एक्स ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये सारी चीज़ यही थी एफ ऑफ एक्स की, तो इसकी वजह का इसका नाम पुट कर देंगे। तो ये चीज़ क्या आई, एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू माइनस एफ ऑफ एक्स, नेगेटिव फंक्शन आया, तो ये फंक्शन क्या हो जाएगा, ऑड फंक्शन। तो यहाँ तक बच्चों हमने क्या किया, ये चीज़ हम कर चुके एक्सरसाइज 1.1। तो चैप्टर नंबर 3 की मैंने 3.2, 3.3 और 3.4 एक्सरसाइजें पहले लगा चुका हूँ। कोशिश होगी कि इंशाल्लाह इसके जो सिलेक्टिव अच्छे से चैप्टर हैं जिनको आप करके सही मार्जिन से नंबर ले सकते हैं, उनको जल्द से जल्द अपलोड किया जाए। तो अगर ये चीज़ें, ये एक्सप्लेनेशनें आपको ठीक लगती हैं तो इस वीडियोज़ को ख़ुद वॉच करने के बाद आगे लाइक्स वगैरह किया करें, आगे सेंड किया करें, शेयर किया करें, ताकि वो दोस्त आपके जो आपके साथ पढ़ रहे हैं या फैमिली मेम्बर में कोई ऐड है तो वो इस चीज़ से फ़ायदा उठा सके। और अगर किसी किस्म की कमी पेशी है तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, इंशाल्लाह हम उसको दूर करने की पूरी कोशिश करेंगे। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अपनी दुआओं में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।